स्नैपी गर्ल सपना लेना चाहती हैं बेटा गोद, ऐसा क्यों है, क्या है, दो बेटियां उनको कम पड़ रही हैं क्या? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों स्नैपी गर्ल सपना का ब्लॉग आया था 2 दिन पहले और उनका टाइटल है क्या मुझे एक अनाथ बच्चा गोद लेना चाहिए। और उनके वीडियो का ये टाइटल है, ब्लॉग का टाइटल है। और जो है वो ब्लॉग में अपने बोली हैं कि मैं एक अनाथ लड़का अनाथ आश्रम से गोद लेना चाहती हूँ, जो कि मेरे बेटी 2 हैं। तो मतलब इनकी बड़ी बेटी भाई भाई मतलब पूछती है कि मेरे भाई नहीं है, सबके भाई हैं, मतलब मेरा भाई कहाँ है। और ये सोचती हैं कि मतलब मेरे बुढ़ापे में बहू आएगी तो मेरा बुढ़ापा सही से कटेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है अपने वीडियो में बोली हैं। और उनका कहना है कि मतलब मैं लेना चाहती हूँ, जैसे कोई कहीं फेंक देता है बच्चों को कूड़े में, कहाँ कहाँ, और इस तरह के बच्चे, मतलब ये सारी चीज़ें वो लड़का गोद लेना चाहती हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का अपना अपना राय है, आप लोगों का क्या राय है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं अपना राय रखती हूँ, मेरा क्या कहना है इस बारे में आप लोग सुनिए। और कहना ये है मेरा दोस्तों कि आपके पास 2 बेटियां हैं और आप जो है अभी छोटे छोटे दोनों बेटियां हैं, अगर पालने में सक्षम हैं तो आप ले सकती हैं, अच्छी बात है। जो है एक अनाथ बच्चे को लेके और जो है उसका पालन पोषण और अच्छा भविष्य देना चाहती हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये सोचकर कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मतलब ये सब चीज़ें सुन के मैं अकेलापन नहीं रहूँगी, मतलब बुढ़ापे में बहू आएगी, ये सब चीज़ें अगर ये सोच के लेती हैं तो ये जो है आपका अपना स्वार्थ है। और अपने मतलब इस स्वार्थ के लिए मत लीजिए। अगर लेना है, अगर आपका दिल कहता है कि जैसे आप अपने दोनों बेटियों को एकदम अपने मतलब दोनों बेटियों को जितना प्यार देती हैं, लगाव देती हैं, हर चीज़ मतलब उनका भविष्य सोच रही हैं, हर चीज़ सोच रही हैं, इसी तरह से अगर किसी बच्चे को गोद लेती हैं उसका मतलब इस तरह से भविष्य सोच के लेंगी कि उसका मतलब अच्छा भविष्य बनाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बाकी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगी, तो लेंगी तो सही है। लेकिन अभी लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है 2 आपकी अभी छोटी छोटी बेटियां हैं, उन्हें ही आप समय देना है आपको। और जो है ऊपर से आपको ब्लॉगिंग करना रहता है, सोशल मीडिया का काम है, खुद ही आपको अभी कमाना है, सब कुछ करना है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर अभी तो 2 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टाइम देना मुश्किल हो जाता है, तो 3 हो जाएंगे तो फिर यही है ना। और डेली लाइफ रूटीन है, अगर थोड़ा सा भी कहीं आपका चूक होता है, मतलब प्यार में कमी कुछ भी दिखता है, आप अपने दिल से अगर प्यार भी करेंगी सब कुछ मतलब वो है, लेकिन अगर 1 भी इंच कुछ भी हुआ ना तो तुरंत ही जनता आपको ट्रोल करने लगेगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हम लोग कहेंगे अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी हमारे देखिए एक ही बच्चा है ना, और हस्बैंड जी अपना कमाते हैं, अभी हमें कमाने की अभी उतना ज़रूरत नहीं है। और घर का ही सिर्फ काम और बेटी को देखना इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। और आपको तो अभी 2 बेटियां हैं और छोटे छोटे, और ऊपर से आपको ही कमाना है, सब कुछ देखना है, मम्मी पापा दादा दादी हर चीज़ अभी आप ही हैं उनके लिए, तो समय दे पाना 3 बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, ऐसा कर सकती हैं कि अगर आपका मर्जी है तो थोड़ा बेटियों को बड़े हो जाने दीजिए, थोड़ी थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी वो, ताकि उन्हें संभालना ना पड़े। जिस बच्चे को आप गोद लेंगी, मतलब छोटा ही बच्चा लेंगी, तो उसे संभालना, टाइम देना, हर चीज़ जो है आपके लिए मुमकिन रहे तब लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपका दिल गवाही करेगा तभी लीजिएगा। और ये बात जब आप बोली है ना कि मेरे 2 बेटियां हैं, अगर मैं इनका शादी करूंगी तो मुझे 2 बेटे मिलेंगे, तो ये हकीकत है। और देखिए बुढ़ापा का सहारे के बाद जो हुआ ना, ज़्यादातर जिनके ज़्यादा बेटे हैं मतलब वही ज़्यादा अनाथ आश्रम में पड़ा है। आप कहीं भी जाके अनाथ आश्रम देख लीजिए,
ज़्यादातर अमीर घर के और जिसके 2-4 बेटे हैं, इस तरह से मतलब वो ज़्यादा लोग ही वृद्धाश्रम में पड़े हैं। आप लोग जाके से देख सकते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले ही गई थी वृंदावन बाबा, तो वहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी के गई थी मैं, वहाँ पे जहाँ उनका बनवा रखे हैं आश्रम, वृद्धाश्रम, वहाँ गई थी मैं। देखी इतना माताएं हैं ना वहाँ पे। आखिर उनके सभी के ऐसा तो होगा नहीं कि सभी की लड़कियां ही होंगी, सबके मतलब बेटे भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर जिसका निभाना है तो वो जो है ना बेटियां ही निभा दे रही हैं, और बेटों की कोई वो नहीं है। किसी किसी के तो एक ही बेटी हैं, वो भी अपना जो है अच्छे से उनका टाइम कट जा रहा है। किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही बुढ़ापा का सहारा बने, बेटियां भी सहारा बनती हैं। और जितना अच्छे तरह से बेटियां सहारा बन जाएंगी ना, उतने अच्छे तरह से बेटा कभी नहीं बन पाएंगे। हाँ, बेटे बहुत हैं कि जो माँ बाप के सहारा बने हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन अभी यही तो कहना है। और बाकी इनके वीडियो के नीचे क्या क्या कमेंट से आया है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। और आप लोगों का क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बेटियां बेटों से कम नहीं है, अपना अपना ही होता है, बेटियों के दामाद ही बेटा बन जाएंगे, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं लेना, अभी आपकी बेटियां छोटी हैं, जब समझदार हो जाएंगी तब ऐसी बातें नहीं करेंगी, बड़े होकर आपको दोनों खूब खुशियां देंगी। नहीं कभी नहीं लेना, क्यों कि बड़े होने पर प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है। आप जैसे हो अच्छे हो, आजकल बेटों से बेहतर बेटियां हैं, यह गलती मत करना। भाई बड़े होकर पूछते ही नहीं हैं, बेटे बहुओं के होते हुए भी लड़की अपने माता पिता की देखभाल कर रही हैं। यह आज की सच्चाई है, एकदम हकीकत बात है दोस्तों। दीदी आप परेशान मत होइए, समय का चक्र है, जब समय अच्छा आएगा तब आप की बेटी ही आपका सहारा बनेगी, और उनको अच्छे से आप शिक्षा और संस्कार दें। मतलब यहाँ ज़्यादातर से यही कमेंट्स हैं दोस्तों कि मतलब ना लीजिए, और बेटियां ही सब कुछ आपके लिए हैं, बेटियां ही सहारा बनेंगी, ये हकीकत बात है दोस्तों। और दोस्तों ना अगर इनके पास बेटे नहीं हैं, बेटियां हैं, तो ये ना यही बेटियां इनको अच्छे से देखभाल करेंगी, आएंगी जाएंगी, वहीं रहेंगी, मतलब जहाँ रहेंगी वहाँ साथ लेके रहेंगी, देखभाल कर देंगी दोस्तों। आजकल के भाई ऐसे है ना कि भाभियाँ जब आती हैं ना तो भाई बहनों को भूल जा रहे हैं। मतलब पता ही नहीं चलता कि उनकी कोई बहन है। फिर जो है ना ससुराल के तरफ का जो भी रिश्ता रहता है वो रिश्ता उनको पक्का हो जाता है। हर दुख सुख में आना जाना, पूछना, ससुराल, सरहज, साली, ये सारी चीज़ें। और बहनोई कुछ नहीं होते हैं। हमारा ही देखिए दोस्तों, 15 साल हो गया शादी के, 8 साल हो गए, और शादी के 8 साल पहले से ही हमारा बोल चाल बंद है। हमारे भाई पूछते भी नहीं है कि हम किस साल में है, किस साल में नहीं हूँ मैं। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस कहने की बातें होती है। बहुत सारे दुख होता है, बहुत दुख होता है, इस दिल में बहुत दुख भरा है, लेकिन कह नहीं सकते अपनी बातें जल्दी। सोशल मीडिया पे कोई कोई अपनी फैमिली की बातें ला के रख देता है, कोई नहीं रख पाता है। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली की बातें नहीं रख पाती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें 15-16 साल से मेरे सगे भाई मुझसे नहीं बात करते हैं, तो बहुत दुख होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। इस जगह पे मैं ये सोचती हूँ ना कि काश उस जगह पे मेरी कोई बहन होती है अपनी, तो कभी दुख सुख में पूछती, आती जाती, बुलाती, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और मैं भी यही कहूँगी कि ना लें। हाँ, अगर इनको जैसे देना है तो अपना जो है अनाथ आश्रम में, जैसे इनके पास है, कमा रही हैं, तो कुछ पैसे दे सकती हैं बच्चों के भविष्य के लिए, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन गोद लेना जहाँ तक बात है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, और ना लें तो ही ठीक है। अभी 2 बेटियां हैं, इनका ही अच्छे से ख्याल रखें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा गला ख़राब है इसीलिए अच्छे से आवाज़ नहीं जा रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ करिएगा आप लोग। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।